बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। हज़रत अली ने फरमाया, दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने के बावजूद नाजायज़ ख्वाहिशात पर अमल ना करना, यही असल मर्दानगी है। हज़रत अली ने फरमाया, हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है और सब्र ईमान का हिस्सा है। अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से ना डरना कि कल को जब तुम अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए हर वक्त खौफ अपने दिल में रखो कि कोई गुनाह तुमसे सरजद ना हो, और जो गुनाह हो चुके इन पर अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं जो तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ आपको खाना सोने के प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। दुनिया में हज़ार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हज़ारों आपके ख़िलाफ़ खड़े हो तो वो एक आपके साथ हों। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम ना बनो कि निचोड़ लिए जाओ। कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो इसे बख्श दो कि बहादुरों का काम माफ़ कर देना है, और अल्लाह माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। लोगों के ग़ुलाम मत बनो जब अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी ज़बान की मिठास को ख़त्म करता है। जब इम्तिहान की घड़ी आ जाए तो दीनदार थोड़े ही रह जाते हैं। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। लोगों की इज्जत व नामूस पर हमला करने वालों को ना अपने पास बैठाओ ना इनके पास बैठो। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत। मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा ना समझे। माल या जान का चला जाना नुकसान नहीं है, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तुम हक़ को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो, जहाँ पर वो लग रहे हों वही हक़ है। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से ही गिर जाए। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो इसकी कदर करें, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाई ज़्यादा हैं मगर फ़िक्र करने वाले बहुत कम। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुकने में क्या कबाहत है। ज़िंदगी की हकीकत जो मिल गया वो बेहतरीन है, जो ना मिल सका इसमें बेहतरी थी। कोई बड़ा काम सिर्फ वही शख्स करता है जो अपने आप को कोई छोटा काम करने पर राज़ी कर ले। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी ये है कि खुदा की एक नहीं मानते। हम सब अपने मरने के बाद अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन खुशकिस्मत वो है जो अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह की तरफ चला जाए। इंसान की शख्सियत में आजी ना हो तो मालूमात में इजाफ़ा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बर को जन्म देता है। ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाएं अगर हम इन नसीहतों पर अमल कर लें
जो हम दूसरों को करते हैं। कभी भी गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो, क्योंकि उबलते हुए पानी अक्स दिखाई नहीं देता। हम नफ़रतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरगीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। अपनों से ज़्यादा शिकायतें मत करें, कहीं ऐसा ना हो आपकी शिकायत दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर ना हो जाएं। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज़ हर घर में एक जैसा होता है, तो सिर्फ हलाल कमाइए। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। अगर नीयतों का असर चेहरों पर नज़र आने लगता तो मुआशरे का हर फर्द नकाब करने पर मजबूर हो जाता। जब आप किसी गरीब को कुछ दें तो ये ना सोचें कि आप इसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि वो गरीब आपकी आखिरत संवार रहा है। वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक़्त बदलने के लिए। औरत के पास ये सलाहियत है कि हालात के तकाज़े के मुताबिक वो वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का एक वर्क पढ़कर पूरी किताब ही लिख लेते हैं। मुश्किलात आती हैं और चली जाती हैं, देखना ये होता है कौन किस हद तक साथ निभाता है और कौन छोड़कर चला जाता है।